Hello, welcome back to our channel Physicam Academy. This is Ayush Aryan and I am teaching here organic chemistry. We have already talked about some topics on basic concept of organic chemistry. We have already know about the inductive effect, hybridization concept, electronegativity and resonance. The last class we have already talked about the resonance. Okay, so let's proceed with the next topic, mesomeric effect and other topics. So this is our batch that already started from 1st of July and it will be end on September. Okay, so this is, you can get the physics course as well as chemistry course totally free by different educators. Okay, so please, if you like the content, please share the video so that other students also get the benefit of this channel. And also, if you are new, then subscribe this channel. And okay, and also if you have some query, then you can comment on channel. Okay, so let's proceed with the next topic. In the last class we have already talked about the resonance. Everything about resonance we have talked. ओके, बट अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो रेजोनेंस से ही रिलेटेड है, क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में। बहुत सिंपल सी बात है जो आपके लास्ट क्लास में रह गया था। क्रॉस कॉन्जुगेशन हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने लीनियर कॉन्जुगेशन की बात की थी। और यहाँ पे हम बात करें क्रॉस कॉन्जुगेशन की। तो मैं लीनियर का भी और साथ साथ क्रॉस का भी एग्जाम्पल लेके चलूंगा जिससे आपको बेहतर क्लियरनेस मिलेगा। ओके, बहुत इजी है। क्रॉस कॉन्जुगेशन मीन्स टू साइड कॉन्जुगेशन एंड लिनियर कॉन्जुगेशन, सिंपल, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। दिस इज योर कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉन्जुगेशन की, तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, जो पी ऑर्बिटल्स है, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है, ये इसके साथ एडजेसेंट में है, और साथ साथ ये बॉन्ड जो भी इसके साथ, इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के साथ एडजेसेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा पाई बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड। ओके, तो यहाँ से पाई बॉन्ड उठेगा और साथ साथ यहाँ पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, इस साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ से उठेगा और यहाँ पे जाएगा। तो ये मेरा डायरेक्शन ए है और ये मेरा बी है। ओके, सो दो तरफ से क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसे हम कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, इसे क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अगर मैं ए से चलूँ तो मेरे पास कौन सा कंपाउंड आएगा और कौन सा स्ट्रक्चर आएगा वो देखते हैं। ये मेरे पास स्ट्रक्चर आएगा O माइनस, दिस इज योर प्लस चार्ज। ओके, अगर मैं बी से चलूँ तो क्या आएगा, दोनों स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम ही होगा। फर्क क्या है हमारे पास, फर्क है कि दोनों का जो एक जो हम चल रहे हैं वो ए से चल रहे हैं और दूसरा किधर से चल रहे हैं, बी से चल रहा है। कॉन्जुगेशन दो साइड कॉन्जुगेशन हो रहा है, टू साइड्स कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। सो अब इस केस में देखते हैं लीनियर कॉन्जुगेशन कैसे जा रहा है। सिंपल जाएगा, जैसे हम लोग लेके अब तक चलते आ रहे हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस चार्ज। अब इसके पीछे बताने का रीजन क्या है, तो व्हाट इज द रीजन ये है कि कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जैम एग्जाम, आईआईटी जैम और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ देता है। ओके, तो अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो उस केस में आप किस स्ट्रक्चर को मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कहोगे। तो आपको यहाँ याद रखना है, नोट करके लिख लो आप, कि लीनियर कॉन्जुगेशन जो होगा वो ऑलवेज मोर स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या रीजन क्या है, रीजन ये है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन में जो आप कॉन्जुगेशन करवा रहे हो वो 50-50% हो रहा है, यहाँ से 50% हो रहा है और यहाँ से ही 50% हो रहा है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है,
यहाँ अगर आप बात करो तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, 100% कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो दैट्स वाई लीनियर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होगा ऑलवेज क्रॉस कॉन्जुगेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे पास। मैं एक और बात बता दूं आपको कि आईआईटी जैम के एग्जाम के क्वेश्चंस और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे आने वाले क्लासेस में, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक मेसोमेरिक तक ही पहुंचा है और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए भी हैं अब तक। मेसोमेरिक तक हमारा टॉपिक पहुंचा है और मैंने लास्ट क्लासेस में इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवाए, रेजोनेंस के भी क्वेश्चंस करवाया मैंने, बट उनमें से कुछ क्वेश्चंस आईआईटी जैम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। बट आने वाले क्लास में जब हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एसिडिक इफेक्ट कंप्लीट, एसिडिटी के बारे में पढ़ लेंगे, बेसिसिटी के बारे में पढ़ लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आईआईटी जैम के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बनाने का, हमसे बनता है या नहीं, इस कॉन्सेप्ट जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उससे बनता है या नहीं। साथ साथ इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में और साथ साथ इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे बनाने का कि हमसे क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस लगना इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपका क्वेश्चंस बनना इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस बन रहा है तो आप अच्छे ट्रैक पे हो, और नहीं क्वेश्चन बन रहा है तो दिक्कत है, तब दिक्कत आती है, क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो लेट्स स्टार्ट विद द मेसोमेरिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो मेसोमेरिक इफेक्ट की बात मैं करूं तो सबसे पहला इसका पॉइंट है ये परमानेंट इफेक्ट। इससे हम रेजोनेंस भी कहते हैं, यहाँ रेजोनेंस ही होता है, इन रियलिटी रेजोनेंस ही होता है, बट सिंगल डायरेक्शन में होता है, सिंगल डायरेक्शन में रेजोनेंस टेक प्लेस होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट कैन बी ऑपरेट, इट कैन बी, इसे आप ऑपरेट करवा सकते हो, ऑपरेट ऑन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम में ऑपरेट करवा सकते हो। तीसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, माइनस एम इफेक्ट का और साथ साथ प्लस एम इफेक्ट का। प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेगा, आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस एम इफेक्ट कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए यहाँ पे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पढ़ा था हमने, वो वहां पे अलग है, और ये जो होगा वो थोड़ा चेंज करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, वहां पे आपको मैं ये प्रूफ करूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट के केस में वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रूप में यूज होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अवेयर रहना है इस चीज को लेकर, एग्जाम्पल्स को लेकर, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के केस में किसी तरह का रेजोनेंस नहीं था, मेसोमेरिक इफेक्ट में रेजोनेंस होता है। ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट में रेजोनेंस होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में रेजोनेंस नहीं हो रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पुल हो रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, पुल हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा था। यहाँ पे पुल नहीं हो रहा बल्कि डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा। ओके, लेट्स प्रोसीड विथ वन एग्जांपल। दिस इज OCH3 ग्रुप। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूं, इस केस में बात करूं तो यहाँ पे आपके पास p ऑर्बिटल्स है, पाई बॉन्ड का p ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये कौन सा कॉन्जुगेशन सिस्टम है, पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर। लास्ट क्लास हमने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे जो OCH3 है, ये जो पूरा ग्रुप है OCH3, वो कैसे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है, और इसे हम क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट। क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट। ओके, बट हमने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में अगर आप एग्जांपल देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में OCH3 को मैंने माइनस आई इफेक्ट रखा है, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पुल करेगा। तो आप बोलोगे क्या यहाँ पे माइनस आई नहीं हो रहा होगा? सो नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा होगा, हो रहा होगा, माइनस आई हो रहा होगा, ओके, बिल्कुल हो रहा होगा। बट माइनस आई इफेक्ट जो है वो मेसोमेरिक के सामने डोमिनेट नहीं कर पाता, मेसोमेरिक ज्यादा डोमिनेट करता है माइनस आई इफेक्ट के सामने। वो डोमिनेंसी ऑर्डर भी हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद, ओके। तो और दूसरा रीजन ये है कि इस केस में अनसैचुरेटेड बॉन्ड भी है, यहाँ देख रहे हो आप, अनसैचुरेटेड बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन साथ साथ चल रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट में कॉन्जुगेशन नहीं चलता था, यहाँ कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है। इस ये लोन पेयर जो है एक एडजेसेंट कार्बन के साथ किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? डबल बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मेसोमेरिक इफेक्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, ओके। तो इसका मतलब मैं एक चीज यहाँ कर सकता हूँ कि एक कैसा इफेक्ट है। तो आप यहाँ पे ये इस चीज देख लिए कि ये चेंज कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट के केस में अलग था, मेसोमेरिक इफेक्ट के केस में अलग था। तो मैं यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट को कह सकता हूँ इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जैसे OCH3 OH OR, ओके, फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड पाई बॉन्ड, टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज मैंडेटरी, अनसैचुरेटेड में ही होगा, सैचुरेटेड में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, टुवर्ड पाई बॉन्ड, ओके। अगर ये डबल बॉन्ड है और ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या करेगा? ये कौन सा शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप के पास अगर कोई भी वैकेंट पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल मौजूद है या कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसी को कह रहे हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो यहाँ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो, ओके। तो अब हमें ये समझना है कि कौन कौन से ग्रुप प्लस एम इफेक्ट को शो करेंगे और कौन कौन से ग्रुप माइनस एम इफेक्ट को शो करेंगे। और साथ साथ एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे हमें ये समझ में आएगा कि प्लस एम इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है और माइनस एम इफेक्ट कैसे ऑपरेट करता है। तो प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप। कौन कौन से हो जाएंगे? माइनस मीन्स ओ आर ग्रुप, ओ एच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये सारे। इस केस में मेसोमेरिक के केस में NH2 NHC डबल बॉन्ड ओ आर, क्योंकि सबके पास पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर है। OC डबल बॉन्ड ओ आर, SH SR SC डबल बॉन्ड ओ आर, FCH2 माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, NH माइनस। BR Cl आयोडीन। इसका एक ऑर्डर भी होता है जो मैं इसके बाद में बता रहा हूँ, ओके। माइनस एम इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप कर सकता है? सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट विथड्रॉइंग ऑफ NO2, Cn CHO, C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड O CO,
carboxylic group NH2, it's done now. Okay, so this shows the minus m effect, एंड साथ साथ जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स या d ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स अगर अवेलेबल होगा तो भी शो कर सकता है। एग्जांपल BH2 p ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, वैकेंट p ऑर्बिटल, Pr2 Sr etc. तो दिस आर द ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट जो शो करेगा आपके पास। तो हम बात करते हैं ऑर्डर्स की, कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन होगा। बट उससे पहले एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है आपको। इस केस में आपको ये बताना है कि ऑर्डर लिखना है कि कौन से कार्बोकैटायन कितने कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस में आपको जब भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि डिफरेंट क्या है। सबसे पहले ये आप देख लो कि डिफरेंस क्या है सारे कंपाउंड्स में। तो अगर आप देखते हो सब में सेम क्या है कार्बोकैटायन, और डिफरेंट क्या है दिस ग्रुप OCH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप 3 में कंटेन किया गया और 1 में कंटेन ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं कि स्टेबल होगा कार्बोकैटायन। तो हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तब बताई जाती है जब सामने क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और अगर न्यूट्रलाइज करेगा तो वो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है और कैसे साथ साथ आई इफेक्ट मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो हम पहले वाले को लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम मेसोमेरिक इफेक्ट को कैसे शो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कर रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज को ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा, डबल बॉन्ड CH ओके, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये डबल बॉन्ड कहाँ ये उठ के जा रहा है, बिकॉज कॉन्जुगेशन है, हमने पढ़ा है कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे OCH3 आ जाएगा, और यहाँ से चूंकि बॉन्ड उठाया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। तो हमारे पास कैसा बनेगा कंपाउंड, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ जो कार्बोकैटायन है मेरा वो स्टेबल हो चुका है, कार्बोकैटायन के पास, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये कार्बोकैटायन तो स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट। और हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आगे,
बी नंबर। बी में तो हमारे पास कुछ नहीं है, बी में तो सिंपल कार्बोकैटायन है, तो आप सिंपल यहीं से कह सकते हो कि ये सिर्फ ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से आप ले जाओ, यहाँ से बस रेजोनेंस लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? पाई बॉन्ड का रेजोनेंस लग रहा होगा, बट वो भी मुश्किल है क्योंकि फिर एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी इसकी। ओके, इसकी बात हम करते हैं, पहले बात करते हैं हम सी नंबर की। सी नंबर इंटरेस्टिंग है, यहाँ से एक हमें पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट को हमें नोट करना है। OCH3 साथ में, ओ शिट, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर OCH3। ओके, सेम सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग जैसे ऊपर हमने लगाया था। ये जाएगा इधर, तो CH2 के पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में ये हो जाएगा OCH3। तो अभी ये कॉन्जुगेशन आप करवाओ, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, साथ साथ कॉन्जुगेशन होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, ये यहाँ पे OCH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद भी कॉन्जुगेशन आप करवाओ, तो ये यहाँ पे जाएगा कॉन्जुगेशन में। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट नोटिस, आई थिंक आप कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, क्योंकि आप समझ रहे हो चैप्टर को। तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड को ला रहा हूँ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो आप क्या देख रहे हो कि इस, जैसे इस वाले में, इस केस में यहाँ पे जो जिस ऑक्सीजन से जुटा हुआ है ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुटा हुआ है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन कनेक्टेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। बट इस केस में ऑक्सीजन कनेक्टेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। मेरे मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑक्सीजन वाले कार्बन पे, मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन से जो कार्बन कनेक्टेड है वो, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, बल्कि स्किप कर गया। अगर स्किप कर गया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यहाँ नहीं लग पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो, एक नोटेड पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा मेरे पास। नोटेड पॉइंट क्या आ रहा है कि ऑर्थो पे तो मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है हमारे पास, बट ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि मेटा पोजीशन पे, एट मेटा पोजीशन, मैं चेंज कर दे रहा हूं इंक कलर, एट मेटा पोजीशन मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क। मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। ओके, सिर्फ काम करता है एट मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि अगले क्लास हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन डज वर्क। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेटा पोजीशन पे प्लस एम माइनस एम कोई भी ग्रुप लगा हो, आपको वहां पे प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट को कंसीडर ही नहीं करना है, कंसीडर ही नहीं करना है। अगर कंसीडर नहीं करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो आपने ये दो का देख लिया, अब तीसरे का देखते हैं, डी का। डी का पैरा पे होता है या नहीं होता है? पैरा पे, तो डी वाले का को देखते हैं, पैरा पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है वहां पे, उसको भी देख लेते हैं। क्या वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है? ये गया, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH। ओके, ये जाएगा यहाँ से बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ, अच्छा हमने तो ये लिखा ही नहीं OCH3,
तो आप अब यहाँ देख पा रहे हो कि OCH3 वाले से कनेक्टेड कार्बन को क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये स्टेबल यहाँ से कर सकता है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है प्लस एम इफेक्ट के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इसका मतलब क्या होगा कि स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया, और जितना बेहतर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो इस केस में पैरा और ऑर्थो के केस में नोट करके आप लिख सकते हो, पैरा एंड ऑर्थो के केस में प्लस एम माइनस एम इफेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो, कंसिडरेबल, ओके। बट इन केस ऑफ मेटा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन विल कंसिडर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आने वाले क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एसिडिटी और बेसिसिटी के ऑर्डर्स को बताओगे तो वहां पे आपको ये बहुत हेल्प करने जा रहा है। तो अब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना है, वो क्वेश्चन था हमारा, ओके। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको लगाना है, कैसे लगाओगे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या कौन ज़्यादा स्टेबल, तो आप मेरे को बताओ। यहाँ प्लस एम इफेक्ट लग रहा है बिल्कुल, और साथ में आई इफेक्ट भी लग रहा होगा, आई इफेक्ट भी कुछ ना कुछ अमाउंट में लग रहा होगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट ले आया क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा है, इसको तो लास्ट में हम रखेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो प्लस एम काम ही नहीं करता है, माइनस एम। यहाँ भी प्लस एम लग रहा होगा और साथ में माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा। अब हमें ये समझना है कि किसको ज़्यादा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि मेसोमेरिक इफेक्ट, मैं आने वाले क्लास में बताऊंगा ऑर्डर, बट मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, डोमिनेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में, ओके। और हमें मालूम है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस इफेक्ट होता है। तो माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है, और ये प्लस एम, यहाँ प्लस एम माइनस आई, ये दूरी ज़्यादा है। अगर प्लस एम के कंपैरिजन में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, लेस लग रहा है, क्योंकि दूरी कम है, दूरी ज़्यादा है इसीलिए। तो डी सबसे ज़्यादा हो रहा है। फिर कौन सा, किसमें प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, इसमें, तो ए होगा उसके बाद। और फिर क्या होगा, बी या सी। तो सी में आप देख रहे हो कि माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव बनाया जा रहा है। इसमें तो कम से कम वो कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो एज कंपेरिजन टू दिस। तो डी ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन सी। तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट, वी हैव अ गुड एग्जांपल। और इसका रोल हमें कहाँ मिलेगा देखने को, हमें रोल देखने को मिलेगा एसिडिटी और बेसिसिटी वाले कॉन्सेप्ट में। तो लेट्स मीट इन अनदर क्लास। So if you are new here, so please subscribe this channel. If you like our content, then please share and like, okay. And you can also add on, you can also, we have a Telegram group in description, so you can go through, okay, and join the Telegram group so that we will answer your query, and also असाइनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू।